हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपके टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पीईटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया। भारत में राष्ट्रगान को जो है ये संविधान सभा के द्वारा कब ग्रहण किया गया, तो याद रखिएगा इसको जो है 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। इसके अलावा इसके रचयिता पूछे जा सकते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये याद रखिएगा। इनके रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रचयिता यहाँ पर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को जो है ये संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। कभी कभी पूछा जाता है कब गाया गया था, जैसे कि ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था, तो याद रखिएगा 27 दिसंबर को। यहां पर कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। और कहां गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को जो है कलकत्ता में गाया गया था। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो किसकी बात हो रही है? सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये 1938 में जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1938 में जो है हरिपुरा, याद रखिएगा 1938 में जो है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जो है ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? 1938 में जो है ये सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला यहाँ पर है कि असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहाँ स्थित है? जो चौरी चौरा की घटना है जिसके कारण जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। तो ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन जो है ये कब वापस लिया गया था? तो याद रखिएगा 1922 में। कब लिया गया था? फरवरी 1922। अगर डेट की बात की जाए तो 4 फरवरी, याद रखेंगे कब इसको वापस लिया गया था? 4 फरवरी 1922 को जो है कब क्यों वापस लिया गया था? चौरी चौरा की घटना हुई थी जिसके कारण जो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन को जो है ये वापस ले लिया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था ये कहाँ शुरू किया था? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। कभी कभी पूछा था कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को जो है यहां पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और ये टोटल 24 दिन बाद जो है यहां पर दांडी में नमक कानून सांकेतिक के रूप में जो है तोड़ा गया था। तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? इनमें से कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया है? याद रखिएगा डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता पूछा जा रहा है। तो गदर आंदोलन के नेता जो थे वो हरदयाल थे। कौन था? हरदयाल। ये गदर आंदोलन के जो है नेता थे, ये याद रखिएगा।
इसके बाद अगला यहाँ पर है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था। तो याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो हजरत मोहानी ने दिया था। किसने दिया था? हजरत मोहानी ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम सबसे पहले जो है किसने यहाँ पर संबोधित किया था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से जो है वो संबोधित किया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर किसकी बात हुई? इसमें बात हुई है स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यानी कि बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था यही यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी कि लाल, हरा, पीला डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किस आंदोलन की बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है स्वदेशी आंदोलन की, यानी कि बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो था जिसमें लाल, हरा, पीला ये डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? स्वदेशी आंदोलन की बात हुई है। इसके बाद अगला कह रहा है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे यहाँ पर जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? याद रखिएगा, यहाँ पर किसकी बात हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, इस पद का प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ है कि बारदौली में किसान आंदोलन यानी कि बारदौली में किसान आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 1928 में, यानी कि यहाँ पर ये जो है आपका पहला विकल्प जो है पहला पॉइंट इससे मिलेगा। 1928 में हुआ था आपका बारदौली में किसान आंदोलन। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने नोखली की यात्रा की थी। तो महात्मा गांधी की जो ये यात्रा थी ये 1946 में थी, यानी कि यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट इससे मैच होगा। ठीक है, फिर लिखा है अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था। तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना 1921 में शुरू किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। और अगला यहाँ पर दिया गया कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल तो ये हुई थी 1918 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए किससे मैच हो रहा है? 3 से, बी किससे मैच हो रहा है? 4 से, सी किससे मैच हो रहा है? 2 से, और डी किससे मैच हो रहा है? 1 से। तो यहाँ पर अब आप इनमें से आप अपना विकल्प चेक कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, पहले का संबंध यहाँ पर किससे? डी से, दूसरे का सी से, तीसरे का ए से और चौथे का बी से। तो ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला किसान मार्च जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो किसान मार्च जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन जो है तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर इस साम्राज्य को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं ओटोमन। किस नाम से जाना जाता है? ओटोमन के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? महात्मा गांधी से खिलाफत आंदोलन के जुड़ने का विरोध जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, मार्च 1919 में
कब किया गया था? मार्च 1919 में यहाँ पर जो है बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे के मुख्य कारण क्या थे? यहाँ पर जो है मुख्य कारण कह रहा है इनमें से कौन से थे? तो याद रखेगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, किसके लिए? हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है अधिक एकता लाने के लिए यहाँ पर खिलाफत मुद्दे को उठाने का महात्मा गांधी का मुख्य निर्णय था। तो ये याद रखेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के लिए जो है यहाँ पर साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? कितने वर्षों की साधारण कारावास यहाँ पर सुनाई गई थी? तो याद रखिएगा 6 वर्षों की। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए यहाँ पर सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अगला है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यानी कि जो आंदोलन हो रहे थे वो केवल पुरुषों तक जो है सीमित न रहें, इसके लिए जो है किसने यहाँ पर राजी किया था? तो याद रखिएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है गांधी जी को राजी किया था। अगला यहाँ पर है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण। यहाँ पर पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण। तो याद रखिएगा ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बात बताना, ये यहाँ पर जो है इसका मुख्य कारण था। ठीक है, विकल्प नंबर सी, ये इसका विकल्प नंबर डी है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है इसमें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामशे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? यहाँ पर किसकी बात हुई है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामशे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार। तो सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो है ये परिणाम था। तो ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को मिलान करें। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी का यहाँ पर जो गठन था वो लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल द्वारा। मित्र मेला वीडी सावरकर के द्वारा ये किया गया था। होम रूल लीग इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बाकी ये दोनों सेम मैच हो रहे हैं। तो यहां पर अब आप इसमें से विकल्प देख लीजिए। विकल्प नंबर सी, ए का आपका सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, बाकी सी और डी वहीं पर मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला यहां पर कह रहा है इसमें कि 1913 किसकी बात हुई? 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। तो हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। कहां पर था? सैन फ्रांसिस्को में उपस्थित था। अगला इसके बाद देखिए यहां पर कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा गदर पार्टी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गदर पार्टी के नेतृत्व में। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का जो विस्तार था वो 1909 का परिषद अधिनियम था। कौन सा था? 1909 का परिषद अधिनियम था। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? यहाँ पर बात हुई है कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी 1935 अधिनियम के अनुसार। तो यहाँ पर जो है टोटल 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो की गई थी। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? ब्रिटिश सरकार के अंतिम उदाहरण का यहाँ पर जो है एक उदाहरण पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ये यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? बंबई से जो है सिंध प्रांत का निर्माण जो हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण हुआ था। किस अधिनियम के कारण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण। अगला यहाँ पर है इसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा
पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा आपका था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। कौन सा था? बर्मा सरकार अधिनियम 1935 था। अगला यहाँ पर है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा ये तो अब सभी को रटा हुआ होना चाहिए, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला यहाँ पर है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? यहाँ पर प्रसिद्ध युद्ध का नारा जो है चलो दिल्ली, ये किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा जो है वो दिया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इसका गठन जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहन सिंह ने किया था। इसका गठन जो है वो मोहन सिंह ने किया था। अगला यहाँ पर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला यहाँ पर है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? किसके निमंत्रण पर जो है पूर्वी एशिया आए थे? तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस के निमंत्रण। किस पे? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर जो है वो पूर्वी एशिया आए थे, तो ये याद रखिएगा। अगला हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है कब इस्तीफा दिया था? तो याद रखिएगा 1939 में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला यहाँ पर है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किससे भारत भेजा गया था? गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए जो है किससे भारत भेजा गया था? तो याद रखिएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। किसको भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो है गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास के लिए जो है भारत भेजा गया था। अगला यहाँ पर है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम जो है क्या था? तो याद रखिएगा हसरत मोहानी। क्या नाम है? हसरत मोहानी पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया कि 1722 में किस सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? 1722 में जो है किस सूबेदारी, कहाँ की सूबेदारी जो है वो सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो याद रखिएगा आगरा की सूबेदारी। 1722 में जो है वो आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? किस समाज को जो है भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की जो है उत्सुकता दिखाई है? तो याद रखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेजी भाषा को जो है भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की जो है वो उत्सुकता दिखाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो यहाँ पर जो है ये आप लोग याद रखिएगा सोमनाथ लाहिड़ी। किसने यहाँ पर अपने सहयोगियों को महसूस करने के लिए प्रेरित किया था? तो सोमनाथ लाहिड़ी, इन्होंने जो है प्रेरित किया था कि संविधान सभा जो है वो ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रहे थे, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे, तो इस पर काम किया जाए। तो ये किसने यहाँ पर अपने सहयोगियों को प्रेरित किया था? सोमनाथ लाहिड़ी ने, इन्होंने जो है अपने सहयोगियों को प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? कौन से दिवस की बात हुई है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये मुस्लिम लीग, याद रखिएगा किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जो है मनाया था मुस्लिम लीग ने। अगला यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ यहाँ पर जो है हुई थी? तो याद रखिएगा अमेरिकी क्रांति के साथ। किस क्रांति के साथ? अमेरिकी क्रांति के साथ। अगला यहाँ पर हो जाएगा भूदान या फिर ग्राम दान
आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान या फिर गांव यानी कि ग्राम का दान जो है, वो आंदोलन जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा ये आंदोलन जो है शुरू किया गया था। अगला है सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? यहाँ पर जो है 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में जो है 2 होम रूल लीग जो है वो शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के सहयोग से। अगला यहाँ पर है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसकी बात हो रही है? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, राजस्थान। मोतीलाल तेजावत जो थे ये राजस्थान से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन जो था वो भारत में पहली बार कब आया था? तो याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत पहली बार जो है वो 1928 में आया था। अगला यहाँ पर दिया गया है इसमें कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसका गठन हुआ था? यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है वो प्रस्तावित किया गया था? 1928 में तो अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था। 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा जो है वो अधिकारों का बिल जो है ये प्रस्तावित किया गया था, अधिकारों का बिल। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक यानी कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज्य यहाँ पर जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद भारतीय तिरंगे यानी कि ध्वज में अशोक चक्र का रंग, ध्यान दीजिए किसका रंग पूछ रहा है? अशोक चक्र का रंग। यहाँ पर बैंगनी, मजेंटा, गहरा नीला और काला। तो याद रखिएगा, अशोक चक्र का जो रंग है वो गहरा नीला है। कभी कभी यहाँ पर जो है भारतीय तिरंगे की जो है चौड़ाई और इसके अलावा लंबाई यानी कि विड्थ और लेंथ का अनुपात भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 2:3। यहाँ पर जो है भारतीय तिरंगे की विड्थ और लंबाई यहाँ पर अगर पूछी जाए यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3 है। और अशोक चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर दिया गया है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? यहाँ पर जो है वास्तुविद एवं डिजाइनर जो है नई दिल्ली का ये एडविन लुटियंस थे। कौन थे? एडविन लुटियंस। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, चित्तरंजन दास जी को देश बंधु किसे बोला जाता है? चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर ये विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय जी को क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। तो यहाँ पर देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। और लाला लाजपत राय जी को क्या बोला जाता था? पंजाब केसरी बोलते थे। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था, यानी कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? यानी कि किस रियासत के खिलाफ अभियान जो जारी किया गया था जिसे ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये हैदराबाद रियासत के खिलाफ अभियान को जो है ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? 1946 की जो अंतरिम सरकार थी इसमें कार्यकारी परिषद के
उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसके उपाध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? किसकी बात हुई है? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। कौन यहाँ पर खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ये सभी यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है रिपीट हो चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर, और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी उसके लिंक आपको वहां पर मिलते रहेंगे। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।